नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर विधानसभा में 2 के विधायक रमेश मेंदोला के पिता के देहांत पर दुख व्यक्त करते हुए बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने मेंदोला परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि रमेश मेंदोला उनके विधानसभा के ऐसे साथी हैं जो गरीब मजदूर के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। मेरे विधानसभा के साथी 2 नंबर विधानसभा के बहुत लोकप्रिय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी के पिताजी का देहांत हुआ। स्वर्गीय चिंतामण मेंदोला जी का जो मुझे बताया गया कि वो अपने क्षेत्र के बहुत सक्रिय और ख़ास करके मजदूरों के क्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारियों के क्षेत्र में अलग अलग समय पे अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। उनके देवलोक गमन का ये दुखद अवसर है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करता कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे और मेंदोला परिवार पे जो दुख की घड़ी में वज्रपात हुआ है इसको सहन करने की परमात्मा से कामना करता हूँ। ओम शांति। सर, बंगाल की घटना को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है देश भर में, क्या कहेंगे सर आप? ठीक सर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज हर आईटी सेक्टर का युवा उन्हें याद करता है। वह हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। का ये ऐसा दिन है भारतवर्ष में जिसने देश को एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नई शिक्षा और नई दिशा दी। आज ही के दिन राजीव जी, जिन्होंने 21वीं सदी की भारत की कल्पना तो की ही, पर साथ ही साथ इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को न्यौछावर भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, पर जब उसका बेटा आईटी सेक्टर से रोजगार पाता है तो राजीव जी को दुआएं देता है। राहुल जी भी उसी तर्ज पर गरीब की, इस देश के संविधान की, इस देश के आरक्षण की, वो शोषित और पीड़ित वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, उसकी आवाज़ दिन रात उठाते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कांग्रेस के विचार का कि हम देश की आज़ादी के लिए हमने शहादत दी है, देश की उन्नति के लिए हमने शहादत दी है और देश की आने वाले समय में जो भविष्य की समस्या है उसके लिए भी अगर कांग्रेस जन शहादत देना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेता और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा की प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। ज्ञात हो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2024-25 के लिए समिति के सदस्यों की घोषणा की। बृजमोहन को उनके बड़े सियासी कद और अनुभव का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो हैं अब प्राक्कलन समिति में शामिल हो गए हैं। ओम बिरला का साफ कहना है कि जिस तरीके से प्राक्कलन समिति में शामिल हुए हैं उससे वित्तीय वर्ष में जो खर्च होते हैं सरकार की निगरानी में किस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए बृजमोहन अग्रवाल को एक साफ तौर पे निर्देश भी दिए गए हैं और समिति में रखने का उद्देश्य यही है कि उनका अनुभव का सीधा फायदा लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको मिल सके। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या सरकार के खजाने में कितने रकम आते हैं और कितने रकम को खर्च करते हैं, और साथ ही साथ दुरुपयोग करने वाले लोगों के ऊपर या सांसदों के ऊपर किस तरीके से जो बृजमोहन अग्रवाल है वो कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ रायपुर राजधानी सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए यह भी खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के जो अनुभव है उसको सीधे तौर पे अब लोकसभा दिल्ली में उनका परचम लहराने वाला है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ सरकार वैसे तो स्कूलों के छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए काफी धनराशि खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से बच्चों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत छोटे उसुरी का है, जहां पर प्राथमिक शाला कोहकाड़ी तैनात शिक्षकों के लगातार गैर हाजिर रहने से शैक्षिक गुणवत्ता में भी संतोषजनक सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं एएनबी न्यूज की टीम जब प्राथमिक शाला कोहकाड़ी में पहुंची तब स्कूल के शिक्षक गैर हाजिर मिले। फारूक इलेक्शन वाला दिन है बिहात नहीं इलेक्शन से हाथ बादे मैम नहीं है कौन तो दिन नहीं है कौन तो दिन है इसे कहाँ ले हम जानूआ ये उन्हें दास घर गेला है नहीं है वो तबे प्राथमिक शाला कोकाड़ी में चितूराम सर पे नामक टीचर है और वो लंबे समय से अनुपस्थित है। उसकी कार्रवाई के लिए डीयू कार्यालय में प्रस्ताव दिया भी गया है और उसका जितने महीने से अनुपस्थित है उस अवधि का उसका वेतन भी रुका हुआ है। मैडम के बारे में सीसी के माध्यम से कोई भी जानकारी उनकी लापरवाही के संबंध में प्राप्त नहीं हुई है और आपके द्वारा सूचना मिला है, उसके आधार पर जाँच करवाएंगे। अच्छा नहीं पढ़ाओ ना गाँव के तो नहीं जानो 3 साल दी लो है पता है नहीं जानो तेबे मैं दी लेंगा गोदी तक कोनी दिन ऐसो कोनी दिन नहीं है वो चपरासी मन बल हुसने आत ये सर मन बल हुसने आत सर नहीं है जान खत्म हो लो हुताले मैं ऐसे मैम बल हुसने आत उन दिन 24 जनवरी दिन इली 10 बजे मैम उनके टाकुन तक लो अबे तक बंदा से आज शनिवार आए 9 बजली तब नाज नहीं है वो थीता गुरुजी नहीं है वो ना चपरासी लोग नहीं है वो ता गुरुजी नहीं है मैं ऐसे कह कभी तो गुरुजी तो खत्म हो लो टिरकी मरना आ रहा है टिरकी सारा है दाई मैम के बनाला सो मैं बल उसने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा और आरएसएस की खास कुछ जम नहीं रही है। ये हालिया राजधानी में देखने को मिल रहा है। वार्ड पार्षद भाजपा और स्कूल संचालक आरएसएस के हैं। वार्ड पार्षद की नजर स्कूल की भूमि पर है। यह आरोप स्कूल संचालक महेश दिवांगन ने वार्ड पार्षद पर लगाया है। वहीं हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आरएसएस और भाजपा के विवाद को समझने की कोशिश की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज भाटागांव क्षेत्र में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे जैसे ही राज्यपाल के पास जो शिकायत पहुंची हुई थी, महेश दिवांगन जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, वो सीधे राजभवन जाकर के शिकायत किया हुआ था और जो कोर्ट में लंबित मामले हैं, खासतौर से जमीन और स्कूल के जो मामले हैं, उसको लेकर के काफ़ी तूल पकड़ती नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से जो स्कूल संचालन हो रहा है उसमें काफ़ी समय से, लंबे समय से, लगभग 35 वर्षों से यहाँ संचालित स्कूल हो रहा था और ये जो मामला है ये कोर्ट में भी लंबित था। आपको आगे और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उसके बारे में निश्चित तौर पे यहाँ एक नोटिस भी चिपकाया गया था ताकि आम लोगों को सूचना मिल सके और आम सूचना के तौर पे यहाँ एक उल्लेख भी किया गया है कि ये जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के साथ साथ यहाँ जो भी माननीय न्यायालय है उसके संवर्धन और संज्ञान में लेकर के ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लेकर के चाहे स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं वो यहाँ चाहे शैक्षणिक प्रतियोगिता करते हों या फिर अन्य तरीके से जो यहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो माहौल है और ये जो ज़मीन आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ जो शैक्षणिक रूप से बच्चे पढ़ने के साथ साथ यहाँ मनोरंजन के तौर पे खेल कूद करते हैं, उसका भी दावा किया जाता है। साथ ही साथ अब आपको एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं कि ये संबंधित जो यहाँ अधिकारी भी आए हुए हैं और जो नगर निगम की जो टीम है वो भी पहुँची हुई है। कुल मिलाकर के प्रशासन की जो टीम है, जो अमला है, वो इस भूमि को हथियाने के लिए या फिर यहाँ दूसरा कोई और नई निर्माणाधीन करने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। निश्चित तौर पे यहाँ जो पीड़ित है और यहाँ जो संबंधित जो पार्षद हैं वो भी पहुँची हुई हैं। उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला इसमें हस्तक्षेप का है या फिर यहाँ जो कोर्ट के जो मसले चल रहे हैं उसको दरकिनार करते हुए क्या इसमें निर्माण हो सकता है या फिर यहाँ और किस तरीके से गतिविधियां करके इस जो भूमि है उसको कब्जाने या फिर ये जो मामला है ये भूमाफियाओं का भी संरक्षण तो नहीं लग रहा है। आप पीड़ित हैं, राजभवन गए हुए थे, किस तरीके से जो मामला सामने आया था, क्या बोले थे आप राजभवन?
राज्यपाल महोदय से मैंने बोला था कि मैं 35 वर्ष से शैक्षिक गतिविधियों का उस जमीन में संचालित कर रहा हूँ। शासकीय जमीन है और पार्षद द्वारा लगातार इस जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब से पार्षद 5 साल से लगातार प्रयास करे, इसके पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसमें जबकि मैंने पोजीशन के लिए मामला कोर्ट में भी लगा के रखा है, लेकिन कोर्ट को भी मानने को ये तैयार नहीं है। और यहाँ जबकि 35 वर्षों से स्काउट गाइड, खेल कूद, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। आरएडी राष्ट्रीय परियोजना का अंग होता है स्काउट गाइड। उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि ये जमीन शासकीय जमीन, मैं भी तो बोल रहा हूँ शासकीय जमीन है, लेकिन ये शासकीय जमीन में ये बताइए मेरा स्कूल यहाँ संचालित होता है। ये बोलते कभी गार्डन बनाएंगे, कभी बोलते पानी टंकी बनाएंगे, कभी बोलते महिला स्व सहायता समूह को देंगे, कभी बोलते कराटे क्लास चलाएंगे। ये बताइए कि मैं यहाँ स्कूल चला रहा हूँ, यहाँ बच्चे सामने में, यहाँ सामने गार्डन रहेगा, लोग लाके यहाँ गार्डन पर मतलब क्या बोलते हैं मोटर गाड़ी पार्किंग करते हैं, यहाँ सामने होटल है, यहाँ सामने कॉम्प्लेक्स है, उनके पास पार्किंग नहीं है, यहाँ ला करके पार्किंग करते हैं जिससे हम लोग इतना परेशान रहते। शाम होता है वैसे शराबखोरी का अड्डा बन जाता है। जबकि मैंने यहाँ पे तार का घेरा करके रखा था, बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए। यहाँ पे एक शाला परिसर का दरवाजा बना हुआ था, उसको वो पूरा तोड़ दिए। अच्छा, प्रशासन के पास आप पहुंचे थे, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन के रूप ने आज तक की कार्रवाई नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पार्षद आती है और दादागिरी करती है। निश्चित भी हाल ही में कुछ कार्यवश निकल गई हैं। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या इस जमीन पे आखिर किसकी नज़र है, चाहे भूमाफिया हो, चाहे और अन्य किसी का भी हो। अगर इस मामले को कहीं राजभवन में जाकर के पेश किया जाता है, या फिर जो मामला है भाजपा और आरएसएस के बीच का जो विवाद है, इसको किस तरीके से निपटाया जाता है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। इंदौर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद पर मारपीट कर जूते की लैस बंधवाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाश को पुलिस मौके पर लेकर पहुंची, जहां आरोपी ने अपराध से तौबा करते हुए माफी मांगी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये कल दिनांक 18 अगस्त का वीडियो है, जो कि भोलाराम उस्ताद मार्ग भंवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित है। एक रास्ते चलते राहगीर से बाइक से कट मारने की बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में उसी को लेकर उसने मारपीट की है युवक ने। उस पर जब प्रकरण दर्ज किया गया था, बाद में ये वीडियो कहीं वायरल हुआ है, तो उस पर से हमने छानबीन की है वीडियो की और पता लगाया है। तो उसमें आरोपी जो रितेश नाम का व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वो पालदा हिम्मतनगर क्षेत्र का निवासी है। उसके विरुद्ध पूर्व में नवंबर 2023 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर बाउंड ओवर 3 वर्ष के लिए भी एसीपी जून इंदौर के न्यायालय से किया जा चुका है। उसके बावजूद भी ये घटना की है, तो उसमें हम संबंधित धाराओं में इसके विरुद्ध कार्रवाई पृथक से भी कर रहे हैं और इस मारपीट के केस में भी इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके इसको जो भी मौके की विधिवत कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। सर, वीडियो में क्या फीते का जूते के हिस्सा अदा कर रहा था? ऐसा कुछ अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन वो वीडियो का एनालिसिस हम कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको बारीकी से। मतलब वो ऐसा कुछ मारपीट के दौरान ऐसा प्रयास किया गया था, तो वो उसमें जो संबंधित धाराएं हैं, जो किसी को अपमानित करने की धाराएं हैं, उन सब में समावेश करके उस विशेष अधिनियम की धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया गया है। सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम जमगला में खाद्य वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज सरगुजा कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें हनुमान खाद्य समूह जमगला के द्वारा अगस्त माह का चावल और कई महीनों से चना नहीं दिया गया है, जिसके कारण उन्हें चावल नहीं मिलने से खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जब समूह से चावल मांगा जाता है तो समूह के द्वारा उन्हें धमकाया जाता है कि जब चावल आएगा तो देंगे, जबकि अगस्त माह का चावल समूह को मिल चुका है। वहीं सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर ने ग्रामीणों की इस समस्या पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है, ग्राम पंचायत जमगला से। हम लोग राशन के समस्या से आए हुए हैं। क्या समस्या हो रही है? राशन समस्या है। राशन हमको एक माह का नहीं मिल पाया, अगस्त माह का राशन नहीं मिल पाया है हमको। तो इस वजह से राशन है ही नहीं बोल रहे। संचालक जो है
क्या लगता है दबा दिया है? हाँ, दबा दिया है। चावल बोल रहे हैं कि चावल है नहीं हमारे पास। अगस्त माह का चावल बल्कि गिर गया है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पास चावल नहीं है, जब चावल आएगा तब देंगे। जब चावल लेने जाते हैं तो घर में जा के धमकी दे रहा है। जैसे हम लोग आ रहे थे अभी कलेक्टर महोदय के पास, तो बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, जहाँ जाना है जाइए और वहीं से चावल ले लीजिएगा आप लोग। कौन सा समूह संचालक? ये जय हनुमान खाद्य संचालक। क्या चाहते हैं आप लोग? मिले चावल? हम लोग चाह रहे हैं कि अगस्त माह का हमको चावल मिले। ये गड़बड़ी कर रहा है, इसके ऊपर एफआईआर गड़बड़ी कर रहा है, उसके ऊपर एफआईआर करना हम लोग चाह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम विश्वास कुमार सोनवानी है। अच्छा, 100 से ज़्यादा संख्या में क्यों पहुँचे? क्या है कि हमारे यहाँ लगभग 1000 कार्ड है। अगस्त माह का चावल गिर चुका है, लेकिन पीडीएस भवन में चावल नहीं है। संचालकों के द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास चावल नहीं है, जबकि फूड इंस्पेक्टर निरीक्षक किए तो 234 कुंटल चावल गिर चुका है, जिसमें से 2 ही कुंटल पीडीएस भवन में रखा गया है। बाकी उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास चावल नहीं है, जब हम व्यवस्था करेंगे तभी देंगे। क्या मांगते हैं? तो इससे मांग है कि हम चाहते कि ग्रामीणों को चावल मिले, जो अपनी समस्याओं को लेकर सरपंच के माध्यम से आए हुए हैं आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास। और उनका कहना है कि अगर हम अगस्त सितंबर में जो गिरेगा चावल उसको ही दे पाएंगे, अगस्त में हमारे पास चावल नहीं है। और आदमी क्या कितने इंसान खरीद के खा रहे हैं, गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ी पूरा। हम चाहते हैं कि समूह को निरस्त किया जाए, पंचायत को सौंप दिया जाए, और जो अगस्त माह का चावल है वो समूह के द्वारा उसको दिया जाए। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? भरपाई तो करना ही पड़ेगा, क्या कि अपने पैकेट से तो भरेंगे नहीं। हम लोग कार्रवाई चाहते हैं उनके ऊपर, समूह के ऊपर पूरा। धरना देंगे? हाँ, धरना देंगे हम लोग। अच्छा, बताइए, कलेक्टर से मुलाकात में कलेक्टर से क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब तो बोले हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और चावल का जल्द ही व्यवस्था किया जाएगा। क्या नाम है आपका? विश्वास कुमार सोनवानी। क्या नाम है? सविता मरावी। मरावी जी, समस्या क्या हो रही है? समस्या सर ये है कि हम लोग को चावल नहीं मिला है अगस्त महीना का, और जब हम लोग चावल के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी चावल नहीं गिरा है, जब गिरेगा तब देंगे, ऐसे करके। फिर उसके बाद हम लोग जब फिर पूछते हैं इनको कि कब दोगे, ऐसे करके, तो बोलता है कि अभी गिरा नहीं है तो कहाँ से देंगे, जब आएगा तब देंगे। तो तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जब गिरेगा तब देंगे, क्योंकि हम लोग को धमकाता है वो। क्या बोलता है? तो बोलता है कि अभी चावल नहीं है, ऐसे करके। क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं सर, हम लोग को अगस्त महीने का चावल मिलना चाहिए सर। क्या लग रहा है आप लोग के सबको मारा जा रहा है? मारा जा रहा है सर। और एक बात तो ये है सर कि हम लोग को 20 तारीख को, 19 तारीख को या 18 तारीख को ऐसे बीच में चावल देता है। जब चावल आता है, जब होता है, जब फिर लेने जाते हैं, पब्लिक जुटते हैं, तो क्या बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया करके बंद करके चला जाता है। मनमानी कर रहा है? मनमानी कर रहा है सर। क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं सर। क्या कार्रवाई? हम उसको हटाना चाहते हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वीडी शर्मा ने बीजेपी से निष्कासित नेताओं को वापस पार्टी लेने पर कहा कि मनुष्य है, गलती हो जाती है। निष्कासित नेताओं को लेकर अनुशासन समिति फैसला लेगी। साथ ही आरक्षण को लेकर कल होने वाले प्रदर्शन पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम करती है। कांग्रेस अंग्रेजों के जींस कांग्रेस में है और कांग्रेस फूट डालो शासन करो की नीति पर काम कर रही है। दुर्भाग्य इस देश का, जिन लोगों ने इस देश पर 55 वर्ष तक सत्ता में रहकर के राज किया है, 55 वर्षों में उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए, ओबीसी के लिए संविधान का दर्जा कभी ओबीसी को कांग्रेस ने दिया नहीं था। संविधान का दर्जा ओबीसी कमीशन को किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। गरीब गरीब ही रहा, लेकिन 25 करोड़ लोग देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। ये कोई मैं नहीं कहता हूं, ये उनके जीवन स्तर जब ऊंचा उठता है तब पैरामीटर्स में लोग निकल करके आते हैं, तब वो आंकड़ा आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज इनके खून में अपने जीन्स छोड़ करके गए हैं। फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल आज भी कांग्रेस केवल एक ही काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को जितनी ताकत मिली है और भारत के अंदर सभी समाज वर्गों को, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों से लेकर ओबीसी समाज वर्ग से लेकर सभी सामान्य समाज वर्ग को भी ताकत अगर मिली है तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र से मिली है। इसलिए कांग्रेस जिंदगी भर फूट डालो राज करती रहेगी, लेकिन सारे गुलामी के प्रतीक देश के अंदर समाप्त हो गए। चिंता मत करिए राहुल गांधी जी, आप कहते रहिए, अब ये चीजें देश के अंदर नहीं चलेंगी। हां, कभी कभी बरसात होती है और झूठ छल कपट की भी बरसात हो जाती है, और झूठ छल कपट की बरसात में कुछ बुलबुले खड़े हो जाते हैं। अब वो बुलबुले थोड़े से खड़े हो गए तो इनको लग रहा है कि हम बड़े स्थायी हो गए। अब बरसात के बुलबुले कितने स्थायी होते हैं आपको मालूम है। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये बुलबुले समाप्त होंगे और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है। और लाहौर विधानसभा क्षेत्र के मिहोना नगर परिषद अध्यक्ष ठकुरी प्रसाद कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया ने मिहोना नगर परिषद अध्यक्ष ठकुरी प्रसाद कुशवाहा एवं उनके साथियों को भाजपा की पट्टिका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। मिहोना नगर परिषद अध्यक्ष ठकुरी प्रसाद कुशवाहा कांग्रेस से नगर परिषद अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी हैं कि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करता है। ठकुरी काका जी बहुत इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। हमारा इनका संपर्क बहुत पुराना है। ठकुरी काका पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारा उनका काफ़ी दिनों का साथ रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ करके काका जी कांग्रेस में चले गए थे। आज उनकी पुनः घर वापसी हुई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में काका का कार्यकाल अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी उनके साथ है और जो नगर के विकास के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, जो भी सहायता करना पड़ेगी नगर के विकास के लिए, हम पूरी दम के साथ मिहोना नगर पंचायत में उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम हर व्यक्ति को मदद करना है और मदद पहुंचाना है, और हमको लाहौर विधानसभा क्षेत्र में 4 साल में ऐसे काम करना है जिससे जनता को परेशानियां खत्म हो और उनका साथ, उनके विकास और पूरी लाहौर क्षेत्र की जनता खुशहाल जिंदगी जी सके, उसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग और हम ठकुरी काका सब मिलके मिहोना नगर से लेकर लाहौर विधानसभा को मजबूत करेंगे। इसी के साथ हमारी उनको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और उनके साथ पधारे हुए सभी का स्वागत है। हम अपनी तरफ से शुभकामना और बीजेपी को धन्यवाद देते हैं कि हमें शामिल किया, पूर्ण रूप से सहमत हैं और गुड्डू भैया के आशीर्वाद से मैं शामिल हुए और हमारे सब लोग साथी आए। क्या कारण रहे कि आज आप भाजपा में शामिल हो गए? काम नहीं हो पा रहा है, कुछ का विकास नहीं हो रहा है, जनता हैरान है, पानी के लिए परेशान है, सरकारी बोर है वो गंदा पानी दे रहा है, वहाँ बोर में बोर नहीं हुआ, पैसा ऐसा ही चला गया। हमारा नाम ठकुरी प्रसाद। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार वर्षा हो रही है। हालांकि कुछ जिलों में बरसात न होने की वजह से उमस और गर्मी बढ़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट होगा। वहीं कई जिलों में गरज चमक की चेतावनी भी दी गई है। आज अशोकनगर, छतरपुर, सतना, बालाघाट, धार, खरगोन, देवास, खंडवा और बुरहानपुर में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, मैं वीएस यादव, मौसम वैज्ञानिक। वर्तमान में मानसून का कोई भी सिस्टम प्रदेश पे एक्टिव नहीं होने के कारण भारी वर्षा में राहत की स्थिति में है।
वर्तमान में मानसून ट्रफ जो है गंगानगर, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, वाराणसी होता हुआ यूपी से गुजर रहा है, इसलिए प्रदेश में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है और प्रदेश में लगभग अगले 2 दिन इसी तरह से राहत की स्थिति बनी रहेगी। कहीं पर भी छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन 23 तारीख से फिर से ये वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी जो पूर्वी मध्य प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश में बारिश दे सकती है।